दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। तो बस अल्लाह ने ही करना है सब कुछ, बाकी कोई किसी। अभी मैं अपनी रेडी पे आई हूँ, इधर इतनी बुरी हालात थी। अभी देखो मैंने इसको कपड़ा मारा, पूरा सामान हटाया, साफ किया। वो देखिए वहाँ पे रखा हुआ है कुछ ये नारियल देखिए यहाँ पे रख दिए मैंने इसमें तोड़े में डाल के। और यहाँ पे ये ग्रेप्स हैं, ये देखिए इनकी भी क्या हालत हो गई है। और यहाँ पे ये है तरबूज, आई थिंक कितने हैं ये, 3 तो 6 पीस ये हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें इतना गंद पड़ा था ना, ये मैंने इधर पूरा अच्छे से सर्विस करवा दिया। राजेश खन्ना ने सर्विस करके दिया, उसने कपड़ा भी मार के दिया बड़ा अच्छा। देखिए आप कितना चमक रहा है। तो बस ये देखिए बहुत अच्छा हो गया, साफ नीट एंड क्लीन। ये देखिए इसका क्या हालत हो रहा है, ग्रेप्स का भी देखिए अभी तो बिल्कुल फ्रेश है, अभी इतने ख़राब नहीं हुए हैं, 3 दिन से बांधे। देखिए इसमें ना नीचे वो अवुस सा जम रहा है, तो इसको हम यहाँ से उठाते हैं। और ये पूरा वापस से मैं फिर क्लोज़ करती हूँ। शहनाज फ्रेश जूस कॉर्नर देखिए, तो ये इसको दोबारा से सेट करती हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए यार सामान ख़राब हो गया। नारियल देखिए, नारियल का कलर ही चेंज हो गया। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे देखिए इस पे बैर कितने ज़्यादा हैं, देख रहे हैं। पता नहीं खाने वाले हैं नहीं खाते हैं, इनको क्या होता है पता नहीं, मगर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं यार। यहाँ पे ये लोग गाड़ी सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे मैं। और किसने दिया मुझे साफ़ करके, वो पता नहीं कहाँ गए जिसने वो मुझे बॉक्स दिया साफ़ करके। हेल्पफुल लड़के हैं, यहाँ पे कर देते हैं मेरी हेल्प बेचारे ये लोग। और इस पर इतना गंद स्मेल आ रहा था ना, मैंने पूरा साफ़ किया। मैं बताती हूँ जो ख़राब हुआ वो मैंने कहाँ फेंका, देखना क्या हो गया था। ये देख रहे हैं, ये मैंने फेंका निकाल के उस बॉक्स से, क्या हो गया था पूरा सड़ गया था। तरबूज भी, पाइनएप्पल वो मैंने आगे फेंका। और यहाँ पे ये पपीता वगैरह पूरा ख़राब हो गया था। अब मैंने फेंकना ही था और क्या करना था। अभी पाइनएप्पल वो नीचे पड़ा हुआ, वो देखिए इसको भी निकालना है मैंने ऊपर, फिर देखते हैं जी। मैंने रेडी क्लीन करके दोबारा से बंद कर लिए। पाइनएप्पल इसी में रखा क्रेट में। और यहाँ पे देखिए अंगूर मैंने निकाल लिए, कुछ लड़कों ने लिए, बोला दीदी दे दो, तो उनको बांट दिए मैंने। चलो सवाब की बात, वो भी मेरी हेल्प करते हैं। तो ये रखा। और यहाँ पे मैंने ये बांध दिया नारियल एंड तरबूज, एक पाइनएप्पल भी लिया मैंने घर के लिए। तो बस ये अभी मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ, जैसे वो आता फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने अपनी रेडी फिर से बांध के रख दी अच्छे से। यहाँ पे पूरा क्लीन किया, इसमें तो बड़ी तबाही हो गई थी। ओहो हो, मेरे पसीने से देखो क्या हालत हो गई। और टेंशन भी इतनी कि यार पूरा सामान ख़राब ये वो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है वो मिलता है। नुकसान नफ़ा ये चलता रहता है। तो वो देखिए मुर्गी का है ऊपर छत पे, ये क्या कर रही है वहाँ पे यार, देसी मुर्गी। ओ तेरी ओए, देखो क्या ठाट है भैया अगली के। ये भैया बेचारे काफ़ी हेल्प करवाते हैं मेरी माशाल्लाह। यहाँ पे रेडी ऊपर नीचे करनी हो वो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये राजेश खन्ना जी। मैं वापस आ गई गुजरनगर बैंक के पास में पहुँची। यहाँ पे है मेरा बैंक अकाउंट, इस वाले ब्रांच में। गुजरनगर का बैंक तो यही है। बाकी इस तरफ देखिए ख़रीदारियाँ चल रही हैं, दुकानों पे दुकानें खाली हो रही हैं। बस पार्क वाली साइड लोग नहीं आते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, इनको नहीं आते, कोई बात नहीं, तब भी अल्लाह देने वाला है। बाकी कुछ रौनक सी लगी हुई है इस तरफ। तो मैंने भी क्लोज़ किया और सामान ले आई मैं उठा के। तो ले जाते हैं घर, देखते हैं क्या रहता है क्या होता है। इधर कसाई खाना है ना, इधर स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही है वैसे। ओहो, बाकी इस तरफ ठीक है काम वैसे, क्योंकि मुस्लिम एरिया है तो जाहिर सी बात होगा तो होगा। पार्क वाली साइड में इतने लोग नहीं आते हैं, तो ना आए कोई बात नहीं। फ़िलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ ऑटो स्टैंड। अभी हम यहाँ से जाते हैं घर। यहाँ पे खजूरें लगी हुई हैं। बंदा मेरे को हॉर्न मार रहा है, पागल अन्ना। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। सो मेरा नाम जान लें, मेरा नाम है शहनाज अख्तर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहनाज व्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे, तंदुरुस्ती से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घर में शाद और आबाद रखे, खुश रखे। वहाँ से मैं रेडी से वापस आ गई थी, सामान भी ले आया उठा के, मतलब लाई हूँ कुछ वहाँ, मतलब जिधर जिधर वो ख़त्म करना था मैं क्या करती हूँ उतने सामान को रख के, तो वो दे दिया मैंने।
तो बाकी जी अभी बस मैं लगी हूँ खाना बनाने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मटर छिल दिए हैं, ये वॉश करने के लिए मतलब पानी इनमें डाल दे। और यहाँ पे मैंने इस बॉटल में बबरी का पानी बना दिया, बबरी भिगोने को रखी। तो वो देखिए मटर के छिलके वहाँ पे रखे, और एक तरबूज उसमें रखा हुआ मैंने, एक पाइनएप्पल, और ये ग्रेप्स कुछ मैंने दे दिए। तो यहाँ पे मेरा हाथ तकड़ा सा जल गया। यहाँ पे यार कैसे दिखाऊँ इसको, ये देखिए यहाँ पे ये वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जला। फोकस तो नहीं करेगा ना कैमरामैन, फोकस करो। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा जल गया, जो वाइट वाइट सा दिख रहा है। इतना ज़ोर से जला। मैं ये पतीला पकड़ी थी ना, पकड़ा तो कपड़े से है, लेकिन वो यहाँ पे इस पे लग गया, तो इसमें जल गया मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह डाल दिया। यहाँ पे मैंने पनीर फ्राई करके रखा। आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ। तो चिकन बनाया था परसों, चिकन और कड़म, और आज मैं बना रही हूँ मटर और पनीर। और इस पतीले में इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती, इतनी अच्छी मीठी सब्ज़ी, और जलती भी नहीं है इसमें, इतनी ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर भी ला रखे इसमें ऐड करने के लिए, जो मैंने कल परेड से 2 केजी टमाटर लाए थे, इसमें 2 ही टमाटर डालेंगे हम। तो बस नमाज़ पढ़ के बैठी हुई थी, बयान सुन रही थी मौलाना तारिक जमील साहब का। और मैंने कहा चलो साथ साथ में खाना भी पका लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना ये ख़राब हो गया है, सामान इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, फेंका फूंका वो ये वो, दुख काफ़ी लगा, काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गई मैं, क्योंकि देखो मेहनत का काम, मेहनत का जब ख़राब होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। लेकिन चलो अब किससे बोलूँ, किसके सर में मारूं, अपने में मारूं या क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर वो उठा लिया मैंने वहाँ से, तो आ गई घर, वॉश करके सारा सामान वहाँ पे रख दिया। तो चलिए बनाते हैं खाना फटोफट से। ये पनीर मैंने फ्राई करके रखा, 100 रुपीज़ का लाया मैंने, 300 ग्राम। तो ये बनाते हैं हम खाना फटोफट, क्योंकि 6 बज चुके हैं, इफ्तारी हो गई। और मेरा हाथ जो है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, इसको कुछ लगाती हूँ ट्यूब वगैरह, बहुत ज़्यादा पेन हो। गाइस अभी मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है, ये देखिए एकदम से इसकी ग्रेवी देखिए, टमाटर थोड़े हल्के हल्के से दिख रहे हैं, उसके छिलके, बाकी देखिए बिल्कुल एकदम यमी सी सब्ज़ी बन के रेडी है। तो मैंने वैसे खाना खा लिया, वीडियो नहीं बनाई थी, तो अब बना रही हूँ मैं वीडियो। खाना खाते इतनी ज़्यादा नींद लगना शुरू हो जाती है ना, अगर मैं सो गई, फिर अगर मैं उठी नमाज के लिए, फिर मेरे से मतलब नमाज पढ़ के फिर मैं सोऊंगी नहीं, इसलिए मैं जाग ही रही हूँ। नहीं तो फिर ये देखो इसी ने हाथ मेरा जलाया ना, अगर नहीं पकड़ूंगी तो फिर जलेगा, बड़ी जलन हो रही है इसमें यार। 11 बज रहे हैं, ईशा भी पढ़ ली है, थोड़ा सा सामान की सेटिंग भी की है। इधर रोज़ सामान की सेटिंग ही करनी पड़ती है, और क्या करूँ। तो नमकीन चाय भी बना के रख दी मैंने सहरी के लिए, राइस वगैरह सहरी की तैयारी भी कर ली मैंने अच्छे से। तो बस क्या नाम लेते हैं, अभी सोना है। व्लॉग एक एडिट कर दिया, मिनी व्लॉग, और दूसरे वाला व्लॉग देख रही थी क्या बनाया है मैंने, क्या किया है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बस वही रेडी पे गई थी, वहाँ पे वो सामान वगैरह क्लोज़ किया था। तरबूज लाए थे उठा के, नारियल लाए थे उठा के, काफ़ी हालात ख़राब हो गई थी। ग्रेप्स थे, पाइनएप्पल वो कुछ उधरी पे रखे हैं मैंने, तो उतना मेरे से कहाँ लेने आता, फिर बड़ी मुश्किल से वो एक तोड़ा लाया था मैंने घर। ठीक है, हो गया नुकसान, किस्मत में था। हाँ थोड़ा सा वो जब खून पसीने की मेहनत होती है ना, उसमें क्या होता है कि जब उसमें नुकसान होता है ना, फिर दिल नहीं दुखता, फिर सीधे ना रूह पे चोट लगती है, रूह इंसान की कांप जाती है कि यार मैंने कौन से गुनाह किए हैं, ये तो मेरे मेहनत था ना, मैंने क्या किया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है जब शायद अल्लाह ताला ने माह रमज़ान में मतलब मेरे लिए कमाई नहीं रखी थी, मैं नहीं कमा सकती, नहीं काम कर सकती, कोई बात नहीं, मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर मुझे अल्लाह ताला भूखे प्यासे भी रखेगा, मैं तब भी खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह की रज़ा में खुश रहना चाहिए। जो अल्लाह ताला नसीब में रखते हैं उसमें आमीन करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। तो बहुत सारे बुरे दिन देखे हुए हैं, तो थोड़े और सही, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बस वही था, वो लाया, बस उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह लाई बाहर से, तो वो खाना वाना मैंने बनाया। आज बनाया था मटर पनीर, जो कि आपने देखा। बस यही था कि ठीक है, क्या है, दिन का कुछ ज़्यादा नहीं रहा, कुरान शरीफ की तिलावत, नमाज वगैरह, बस उसके अलावा कुछ नहीं ज़्यादा, फ़ोन पे भी नहीं। तो ऐसे ही क्या करना है, बैठे बैठे बैठ के भी बोर होती हूँ, मन भी नहीं करता है बैठने का, मगर फिर सुबह सहरी खा के नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ, उसके बाद उठ के फिर मुँह हाथ धो के ये कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ।
तो बस यही कुछ चलता। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। अभी तक मैंने विंडो भी खुला रखा था और दरवाज़ा भी खुला रखा था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी भी पसीना पसीना सा आ रहा है। तो अब दिन ब दिन यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है। आज दिन में थोड़ा उतना ज़्यादा मतलब गर्म नहीं था, धूप नहीं थी उतनी ज़्यादा। तो देखो अब क्या होता है। कल मुझे कहीं जाना भी है, वो भी देखते हैं उसका क्या होता है। बाकी यार चलो, अगर काम में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे चैनल पे ही सपोर्ट करा करें, यहीं पे ज़्यादा वीडियोस को पूरा देखा करें। मैं हमेशा यही कहती हूँ, वीडियोस को पूरा वॉच किया करें। तो चैनल को भी थोड़ा सा आगे शेयर कर दिया करें वीडियोस को, ताकि वो लोग भी देखें। अगर यहीं पे कुछ हेल्प हो जाए तो वो भी बड़ी बात है। काम का तो फ़िलहाल मैंने हाथ ही धो लिया। आज बहुत दुख लग रहा था मुझे जब मैंने देखा ना, क्या हालात हो गई थी, माल सड़ के वो मैंने फेंका। फिर उसको वॉश किया मैंने, वो जो बॉक्स था उसको वॉश किया। बेचारे उधर वो भैया लोगों ने करवाया मेरे साथ में, उन्होंने ही उसमें वो शैम्पू वाला कपड़ा मारा, उसको पूरा फिर क्लीन करके दिया। बहुत अच्छे से उन्होंने वॉश करके दिया। मतलब वहाँ पे हेल्पफुल लड़के हैं जहाँ पे मैं रेडी रखती हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मेरी रेडी होती है बाहर, अब मैं इतने दिन छुट्टी रहती हूँ तो वही लोग रेडी को बाहर रखते हैं, बाहर से फिर अंदर रखते हैं। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मेरी रेडी को देखते हैं। तो वहाँ पे फिर अच्छा भी लगता है कि अगर कोई वहाँ पे हेल्प करता है। तो बाकी जो मुझे उम्मीद थी अपने मुसलमान भाई बहनों से, वो नहीं उस पे मतलब कि शायद नहीं हो पाई वो, क्योंकि मैं सोच रही थी माह सियाम में मैं काम लगाऊंगी तो वहाँ पे लोग आएंगे, उनको पता है वहाँ पे लड़की लगाती है काम, तो खरीदेंगे वहाँ से। मैं कौन सा किसी को बोल रही थी तुम ऐसे ही मुझे पैसे दे के जाओ। मैं सोच रही थी चलो खरीदेंगे ये वो, लेकिन नहीं आए। कोई बात नहीं, दुख नहीं है मुझे किसी भी बात का, कोई गिला नहीं है। अल्लाह ताला ने नहीं रखा था इस माह सियाम में मेरे हाथ का फ्रूट किसी की किस्मत में, तो कोई बात नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। हाँ दुख लगता है, नहीं किया किसी ने सपोर्ट इस माह सियाम में, करना चाहिए था बट नहीं किया, तब भी कोई बात नहीं। मैं कौन सा भूखी मरूंगी, अल्लाह ताला सब्र तो देंगे ना। अगर इंसान को खाने को कुछ नहीं होगा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह है, टेंशन नहीं है मुझे, बट मैं कहती हूँ तब भी कि अगर अल्लाह ताला खाने को नहीं होगा कुछ, वो तो कहीं ना कहीं से ज़रिया लगाएंगे, वो किधर न किधर से आ जाएगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान है यार, जब और लोगों का काम देखता है इंसान तो फील होता है कि यार मैं भी तो मेहनत ही कर रही थी, मैं कौन सा चोरी कर रही थी वहाँ पे, या मैं कौन सा वैसे कोई वहाँ पे वो लाखों का बेच रही थी या करोड़ों का बेच रही थी। तो जैसे बाकी बेचारे लोगों को उम्मीद होती है दिहाड़ीदारों को, वैसे मुझे भी थी। तो चलो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं किया किसी ने तब भी मेरी कोई नाराज़गी नहीं है किसी से। तो कोई बात नहीं। अब क्या बोल सकते हैं किसी को, ना करे कोई सपोर्ट तो ज़बरदस्ती आप किसी को बोल सकते हो कि अगर आप देखो, एक एग्जांपल है, अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपको वापस रिस्पॉन्स नहीं दे रही हूँ, तो इसका मतलब आप मुझसे बात नहीं करना मैं आपसे बात नहीं करना चाह रही हूँ, इसीलिए। तो ऐसा ही होता है कि नहीं खरीदना चाह रहे हैं मायसिया में लोग मेरे से फ्रूट, तो ना खरीदें, कोई बात नहीं, तब क्या हो गया, अल्लाह भूखे थोड़ी मारेगा। मगर ये थोड़ा सा होता है, अपने अपने जो अपने लोग होते हैं ना, उनसे दुख होता है, उनसे तकलीफ होती है कि इन्होंने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, इन्होंने करनी चाहिए थी। माह सियाम में मैंने बहुत पहले से बड़ी उम्मीदें लगाई थी, मेरे मुसलमान भाई बहन, मेरे मुसलमान भाई बहन, बस यही छाती चौड़ी करके मैंने रखी हुई थी, मेरे मुसलमान भाई बहन मुझे तनहा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लात मारी, बोला कि तू जा, हमें नहीं तेरे से फ्रूट खरीदना है, नहीं तेरे से चीज़ लेनी है। वो उन्होंने बता दिया, वो जो उम्मीद तोड़नी थी वो तोड़ दी है। कोई बात नहीं, अल्लाह है। दोबारा आइंदा कभी भी किसी इंसान पे, कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना है। ये नहीं बोलना है कि मेरे भाई बहन है, मेरे कलमे के भाई बहन है, वो मेरी हेल्प करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता है, कोई अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं करता, अल्लाह है तो सब है। तो अब ये जो भी है रोना धोना यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं होगा। तो जो भी है, अब दुख लगता है, तकलीफ़ होती है, तो वो अल्लाह के सामने है। वही कहते हैं ना, गरीब का दोस्त कोई नहीं होता है।
गरीब का दोस्त अल्लाह ताला होता है और गरीबों को पसंद अल्लाह करता है, बाकी दुनिया कभी नहीं करती है गरीबों के साथ। आपको मैं बताऊं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंड सर्कल क्या है क्या नहीं है। गरीबों का दोस्त नहीं होता है। गरीबों का कौन दोस्त है? कौन चाहेगा कि मतलब मेरे साथ चलने में, कोई बाहर जाने में नहीं, मेरा को मतलब मैंने अपना कपड़ों का स्टाइल थोड़ा अपना डाउन रखा हुआ है, अपने हिसाब से लगाती हूँ, अपनी सिंपल लाइफ जीती हूँ, सिंपल लाइफ में रहती हूँ। तो जो सिंपल लाइफ में रहते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, तो उनके दोस्त नहीं होते हैं, उनकी फ्रेंड्स नहीं होती हैं, तो वो अकेले होते हैं, वो अकेले ही चला जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ज़्यादा मैंने ये दोस्ती यारियाँ नहीं चलाई, न निभाई, तो न मेरे से होता है। तो बस अपने काम में रही हूँ, आपने हमेशा से मेहनत की हुई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली, लेकिन एक न एक दिन मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि इस ये जी आप इतनी फेमस हो गई, आप ये है, आप ये मतलब उसके लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है, वो कर रही है। आपके सामने ही है सारे व्यूज़ भी, सब कुछ है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे मिलियंस में व्यूज़ आ गए, करोड़ों में, अरबों खरबों में मैंने पैसे कमा लिए। तो मेरा वही रोज़गार था रेडी का ही। लेकिन चलो अब ईद तक सब्र करेंगे, अल्लाह ताला सब्र देने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ईद के बाद फिर से हिम्मत करेंगे। अगर हो पाया कुछ तो ठीक है, नहीं हो पाया तो अब मैंने सोच ही लिया हुआ है कि अगर यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, तो यहाँ से हम लीव करेंगे, यहाँ से हम चला जाएंगे कहीं और। फिर देखो यार, अपने आप को अजियत देना, अपने आप को तकलीफ़ देना, ये भी गुनाह है। अपने आप पे ही इतना जुल्म करना, ये भी गुनाह है। तो फिर अगर नहीं होगा यहाँ पे, तो कहीं और किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से नाराज़गी नहीं है, किसी से कुछ नहीं। क्यों करूँ किसी से कोई नाराज़गी? मुझे अल्लाह ने पैदा किया हुआ, लोगों ने थोड़ी ना किया हुआ। मेरी रोज़ी अल्लाह ने देनी, लोगों ने थोड़ी देनी है। तो मैं क्यों किसी से नाराज़गी रखूँ? मैं क्यों बोलूँ कि ऐसा है वैसा है? मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी से नाराज़गी रख के। अकेली हूँ, अकेली रहूँगी और अकेली ही मरूँगी। न मेरी कब्र में कोई आएगा, न मैं किसी की कब्र में जाऊंगी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कि 2 टाइम का खाना तो मिल रहा है। बाकी मुझे किसी चीज़ की वो नहीं है, ज़्यादा नहीं रखी हुई है लालच। गाड़ी ढूंढ रही थी, वो भी नहीं मिली। तो देखते हैं, मेरी बजट से काफ़ी ज़्यादा बाहर है। मुझे चाहिए थी 70-80 लाख तक, अगर मिल जाती तो उतनी, तो उतने में नहीं मिलती है। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि 1 लाख में आप गाड़ी ढूंढ रहे हो तो उसमें कबाड़ा ही मिलेगा। तो भाई मेरी हैसियत ही उतनी है, तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक ही चीज़ देखूंगी। अब मैं तो नहीं हूँ वो ख़ानदानी उस वो क्या था, चांदी की चम्मच लेके तो मैं पैदा नहीं हुई हूँ। तो इसलिए कि मैं वो बोलूँगी मैं लाखों की, अरबों खरबों की लूँगी। मेरी जितनी हैसियत है मिलेगी उस बजट में, ठीक है। नहीं मिलेगी तब भी कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं 11 सालों से पैदल 11 सालों से पैदल चलना, इतना दूर दूर, इतना मतलब स्ट्रगल करना। तो अब क्या पता अगले 11 साल हो ना हो। जैसे पीछे 11 साल निकल गए, वैसे ही आगे की ज़िंदगी भी निकल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस यही है कुछ। बाकी अल्लाह है, अल्लाह से पूरी उम्मीद रखी हुई है मैंने। वही है कि अल्लाह से उम्मीद लगाओ, अल्लाह से गुहार लगाओ, वो सुनता है। बाकी कोई किसी की नहीं सुनता है, तो न किसी का कुछ होता है। बट अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अल्लाह जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन अब यही है, ईद तक करेंगे सब्र शुक्र, काम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने आप को अजियत नहीं देंगे। रोज़ों में रोज़ा भी वही है ना कि रोज़े को भी ज़्यादा अजाब नहीं देना होता, ये भी गुनाह है। तो ईद के बाद करेंगे फिर ट्राई। अगर अल्लाह ने चाहा, चला काम, ठीक है। नहीं चला तो फिर मैंने सोचा हुआ है कि फिर मैं जम्मू छोड़ूंगी। फिर जम्मू से मैं कहीं साइड निकल जाऊंगी। वैसे जम्मू तो एक मतलब मेरी एक जान, रूह, एक रूह होती ना, एक आत्मा होती, वो यहाँ पे बस चुकी थी। क्योंकि मुझे जम्मू बहुत पसंद है कि यहाँ पे रहते हैं अच्छे से, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन देखो अब अगर काम नहीं चलेगा यहाँ पे तो मैं कैसे रहूँगी? मैं कहाँ से किराया भरूँगी? खाना भी खाना है, दुख तकलीफ भी है, सब कुछ है, वो कहाँ से होगा? वो नहीं होगा। तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा।
तो फिर कहाँ ले जाएगा अल्लाह ताला, इस चीज़ का मुझे भी पता नहीं है, अभी इतना मैंने भी नहीं सोचा हुआ है। लेकिन वो ये है कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं सोचती हूँ। जब दिल दुखी होता है मतलब वो बोलते ना पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो फिर इंसान सोचता नहीं मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। तो बस थोड़ा सा शांति रख रहे हैं, इसलिए वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। थोड़ा सा ना मन भटकता रहता है, हाँ ठीक है मुझे वीडियो बनानी है, ऐसे करना वैसे करना है, नहीं तो अब बहुत वो हो गया है इंसान का। अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी तो माइंड एकदम डिप्रेशन में ना एकदम मतलब वो कभी कभी ऐसे दिमाग फटने को लग जाता है। तो बस ये चीज़ों से थोड़ा निकलने के लिए देखते हैं अल्लाह क्या करेगा। बस यही थी कुछ मेरी रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी आज था 8वां रोज़ा कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, आप सबको बहुत मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। तो बस अल्लाह ने ही करना है सब कुछ, बाकी कोई किसी का नहीं कुछ भी कर सकता। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।